तो जनाब, एक ऐसा डर जिसके बारे में आपको पता हो और एक ऐसा डर जिसके बारे में आपको इल्म ना हो, जिसकी डेप्थ्स आपको पता ना हो, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन सिरे से अवेलेबल ही नहीं है। आप जो भी रिसर्चर्स जा रहे होते हैं, जो भी एस्ट्रोनॉट्स जा रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि वहाँ पे जो एक मेन चीज़ उन्हें चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, वही अवेलेबल नहीं है और कंप्लीट वैक्यूम है। एक अनफ्रेंडली हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है जहाँ पे जाके उन्हें एक्सप्लोरेशंस करनी है, जहाँ पे जाके रिसर्च करनी है। लेकिन समंदर, जो कि हमारी इस ज़मीन का 70% हिस्सा कवर करता है, जिसमें ऑक्सीजन अबंडेंस में है, और इनफैक्ट जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उसमें से मेजॉरिटी समंदर से ही आ रहा होता है, वो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब उस 70% में से हम सिर्फ 5% एक्सप्लोर कर पाए। जो भी हमें मालूम है, जितनी भी डेप्थ्स हमें मालूम है, वो टोटल 5% है, और उससे आगे समंदर में क्या है हम नहीं जानते। हम कंटिन्यूसली एक चीज़ सुनते रहते हैं कि स्पेस में ये एक्सप्लोर हो गया, स्पेस में वो एक्सप्लोर हो गया। आई एम श्योर आपने इतनी न्यूज़ समंदर के बारे में नहीं सुनी होगी कि समंदर में क्या कुछ एक्सप्लोर हुआ है। जो कुछ हुआ है वो बस आपको पता है। मतलब हमें एक एवरेज डेप्थ का पता है कि तकरीबन 36,000 मीटर्स, नहीं सॉरी 3,600 मीटर्स, सिर्फ इतना ही एक्सप्लोर हुआ है। अभी वो समंदर कितना गहरा है, वी डोंट नो दैट। और कितना गहरा और कितना ख़तरनाक है, हमें इसका भी अंदाज़ा नहीं है। और क्या कुछ मज़ीद है उस 95% समंदर में जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, उसके बारे में हम बात कैसे करेंगे? क्योंकि जितना एक्सप्लोर कर पाए वही इतना ख़तरनाक है। तो आज हम यही चीज़ डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो में कि व्हाट मेक्स ओशन मोर स्कैरियर देन द स्पेस, आउटर स्पेस। सो मुझे ये इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ, मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस की थी ऑन टाइटन सबमर्सिबल क्राफ्ट, एंड मुझे जब मैं वो वीडियोस कर रही थी तो मुझे जो समंदर है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग अचानक से लगना शुरू हो गया। एंड मैंने फिर वीडियोस देखनी शुरू कर दी। अच्छा, ये एक्सप्लोर हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये चीज़ें होती हैं। तो आई रियली थॉट दैट वाई आई शुड नॉट शेयर इट विथ यू गाइज, वट एवर आई हैव लर्नड अबाउट इट, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस पर बहुत कुछ है उन लोगों के लिए जो कि जानना चाहते हैं समंदर की गहराइयों में क्या चीज़ें हैं और वाई इट इज़ स्टिल नॉट एक्सप्लोर्ड, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितना ख़तरनाक होता है समंदर। और ऐसे लोग जो कि वीडियोस ही देखते रहते हैं समंदर के बारे में, मतलब हम ऑफकोर्स वी आर नॉट रिसर्चर्स, वी कांट गो इन द डेप्थ्स ऑफ सी, बट वी वांट टू एक्सप्लोर इट कि क्या कुछ मालूम हो चुका है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, एटलीस्ट उतनी जितनी मुझे मिल पाई। उसके अलावा अगर मेरे वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल माइंडफुल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड बिफोर आई फॉर्मली स्टार्ट दिस वीडियो, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल वंस अगेन, एंड आई एम श्योर कि वीडियो आपको पसंद आएगी। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स बिगिन दिस पॉडकास्ट। तो जनाब, जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो एज फॉर 2023, मतलब ये साल, जब एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट किया तो हमें टोटल 5% ऑफ ओशंस आर बीइंग एक्सप्लोर्ड। मतलब जितना कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इस ज़मीन का 70% हिस्सा पानी है और उस 70% में से ओनली 5% हम एक्सप्लोर कर पाए हैं। रिमेनिंग 95% इज़ अनएक्सप्लोर्ड। इसके कुछ बहुत मेजर रीजंस हैं, मैं पहले वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। समंदर का जो साइज़ है, एज आई सेड कि 70% ऑफ अर्थ सरफेस है, एंड जो एवरेज डेप्थ अभी तक मालूम चली है वो है 3,600 मीटर्स। ये अभी तक की डेप्थ पता है, मतलब इट इज़ एन अजम्पशन, एंड फर्दर जो कुछ एक्सप्लोर हुआ उस हिसाब से जो डेप्थ कैलकुलेट हुई है वो है 3,600 मीटर्स, which makes it very large and daunting space to explore. उसके अलावा जो harsh conditions होती हैं in the deep oceans, for example the pressure at the bottom of this ocean can be hundreds of times greater than the sea surface level, and the temperatures can be extremely cold
These conditions make it very difficult for the humans to survive in the deep seas, for the extended period of time. What I meant here कि जो प्रेशर है समंदर के नीचे डेप्थ्स में जितनी मालूम हुई वो भी इतना ज़्यादा है, वो तकरीबन 400 गुना ज़्यादा है समंदर के सरफेस से, और टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड है वहाँ पे। ह्यूमन बॉडी का सर्वाइव करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल। सेकेंडली, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है टू एक्सप्लोर द सी, इट इज़ रियली वेरी लेस इन कंपैरिजन टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि जिस पे अभी काम भी हो रहा है, जैसे एज सच वी नीड सम रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, ठीक है, सबमर्सिबल्स, टू मेक इट पॉसिबल टू एक्सप्लोर द डीप सी एंड द डीप ओशंस। क्योंकि जब हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस में बेसिकली वैक्यूम है, वहाँ पे आप कैमराज और ह्यूज लाइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैमराज इतने पावरफुल होते हैं कि आपको स्पेस के जो फ़ोटोज़ मिलते रहते हैं, आप मतलब जो एक अमेजिंग कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस आप कर रहे होते हैं उन फ़ोटोज़ को देख के। इट्स बिकॉज कि वहाँ पे वो लाइट ट्रैवल करती है, आप वो कैमराज वो चीज़ें कैप्चर कर सकता है। जबकि आप समंदर की बात करें तो एक सनलाइट जोन जो होता है उससे नीचे तकरीबन 1 मीटर से नीचे जो है फिर समंदर जो है वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो फ्यू इंचेस ही लाइट जो है वो जा सकती है, उससे ज़्यादा पेनिट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे एक तो एक्सट्रीम शदीद ठंड, ऊपर से शदीद अंधेरा, तो इसमें उस समंदर को एक्सप्लोर करना इट्स रियली वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर द साइंटिस्ट एंड द एक्सप्लोरर्स। तो इसको हम फर्दर मैं इसको अब डिटेल में आपसे बात करूँगी इस बारे में। सो इसका सेकेंड फेज इस वीडियो का ये है कि जो प्रेशर है वो सबसे पहले वन ऑफ द रीजंस आप उसको ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 400 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है समंदर की सतह, मतलब समंदर की सतह पे जो सरफेस होती है। तो जनाब एज आई सेड कि जो समंदर का सरफेस लेवल है उससे 400 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है जो फाइंडेड डेप्थ्स हैं उन पे, मतलब जो डेप्थ्स कैलकुलेट हो चुकी हैं 33,600 मीटर्स, वहाँ पर जो प्रेशर है वो 400 गुना ज़्यादा है जो समंदर के टॉप लेवल पे है। और ये जो प्रेशर है वो बहुत ईजिली ह्यूमन बॉडीज़ को क्रश कर सकता है, और जिन व्हीकल्स के अंदर वो ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें तो मतलब आप समझे इम्प्लोजन सेकंड्स में, माइक्रो मिली सेकंड्स के अंदर वो एक्सप्लोजन होता है। हमारे पास बहुत रीसेंट एग्जांपल है टाइटन सबमर्सिबल क्राफ्ट की, कि उसको अगर आप देखें जो अभी सबसे रीसेंट जो अपडेट आई थी, आपने देखा होगा कि टाइटन सबमर्सिबल क्राफ्ट का जो सामने का और बैक साइड का जो पोर्शन है वो इट इज़ इन अ कदरे बेहतर हालत। जो बीच का जो पोर्शन है जो मिला है, जिसकी डेबरी मिली है, दैट इज़ बेसिकली कम्प्लीटली क्रश्ड। वो एक्सप्लोड नहीं हुआ है, वो इम्प्लोड हुआ है क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर पड़ा है, वो सुकड़ गया वहाँ पे। वैसे ही आप समझे कि एक तो हाइपोथर्मिया इज़ अनदर थिंग, मतलब ह्यूमन बॉडी गलनी शुरू हो जाती है। कुछ न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो मतलब मैं अगेन सलाम करने को दिल चाहता है कि जी किसी का हाथ मिला, किसी का पाँव मिला, इस तरह की मैंने कुछ अपडेट्स कहीं पढ़ी है। आई वाज लाइक आर दे आउट ऑफ देयर सेंसेस, कि वो जिस तरह से क्रश हुए होंगे वो लोग, उनका कुछ भी नहीं बचा होगा, और समंदर में वो ऑफ कोर्स बह चुका होगा। उसमें ह्यूमन रिमेन्स का मिलना इट्स नियरली इम्पॉसिबल, और कहीं भी इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। तो आप ये कहना कि जी ह्यूमन रिमेन्स मिले, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो जनाब वो जो प्रेशर है वो जब इतने मोटे सबमर्सिबल को क्रश कर सकता है तो ह्यूमन बॉडी की तो क्या ही बोलें। उसके बाद बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर सी के इस लेवल पे जहाँ तक एक्सप्लोर किया है, चले आप टाइटैनिक की बात करें जहाँ पे टाइटैनिक है, इट्स 12,500 फीट की वो गहराई पे है, ठीक है। और 12,500 फीट के नीचे जाकर भी वहाँ इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है कि इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट अ ह्यूमन बॉडी कैन गो थ्रू दी हाइपोथर्मिया, ठीक है। हाइपोथर्मिया एक इस तरह का सिचुएशन होती है कि पानी इतना शदीद ठंडा होता है कि उसमें ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती और वो गलनी शुरू हो जाती है। सो उसके बाद एग्जिस्टेंस इज़ नॉट पॉसिबल।
जो थर्ड मेन फैक्टर है कि नहीं एक्सप्लोर हो सका वो स्पीशीज़। अगर आप देखें जो एंटार्क्टिक ब्लू व्हेल है दैट इज़ 33 टाइम्स मोर, मतलब उसका जो वेट है वो 33 हाथियों के बराबर है। जो सबसे वज़नी हाथी एक्सप्लोर हुआ है दुनिया में, उससे 33 टाइम्स हैवियर है वो ब्लू व्हेल, ठीक है। और ये आपका सबसे बड़ा मतलब एक ऐसा स्पीशीज़ जो आपको मिला है। अब उससे और ज़्यादा कितने बड़े स्पीशीज़ हो सकते हैं वो यू डू नॉट नो। मज़ीद गहराई में, समंदर में जब आप मज़ीद गहराई में जाते हैं तो स्पीशीज़ का साइज़ बड़ा होता जाता है, एंड विच मेक द ओशंस मोर स्कैरियर, मोर डेंजरस दैन द स्पेस। इन स्पेस देयर इज़ नो क्रीचर्स जो आपको विच कैन पजेस एनी पोटेंशियल थ्रेट टू ह्यूमंस। जो आप मूवीज़ में देख रहे होते हो दे आर सिंपली फिक्शन मूवीज़, ठीक है। वहाँ पे स्पेस के अंदर ऑफ कोर्स देयर इज़ नो वन एल्स, तो वहाँ पे जो आपको एक खतरा है वो ब्लैक होल्स का है या और इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जो समंदर है उसमें तो आप समझे कि इन एनी वे यू कैन नॉट, इतनी डेप्थ में जाके सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल। Lack of oxygen. There is no oxygen at the bottom of the sea. So humans would need to carry their own supply of oxygen if they wanted to explore there. However, in this space there is oxygen, but it is very thin. However, humans can, they can wear the space suits that provide them with the oxygen. उसके अलावा अगर आप देखते हैं प्रेशर और या इस तरह की चीज़ों के अलावा जो एक सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है लैक ऑफ विजिबिलिटी की। ओशन डेप्थ्स के अंदर सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है, मतलब 1 मीटर के बाद सूरज की रोशनी, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो उसके आगे समंदर उसको पेनिट्रेट कर लेता है अपने अंदर। और जो भी अगर आप आर्टिफिशियल लाइट सिस्टम भी प्रोवाइड करते हो तो वो कुछ फ्यू इंचेस तक जाती है, ठीक है, या कुछ फ्यू एक आध थोड़ा आगे तक जाती है। वो आपको बहुत ज़्यादा, आप कितना ही पावरफुल लाइट कैमरा इस्तेमाल करो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इतना वाज़े देख सकें। तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम कि एक तो वहाँ पे वो ख़तरनाक जानवर, गहराई, वाटर करंट्स, प्रेशर, एंड देन देयर इज़ दिस लैक ऑफ विजिबिलिटी। इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी, आपका according when we talk about the deep sea, it is more challenging than space exploration, as I said. जो आपको स्पेशलाइज इक्विपमेंट या व्हीकल्स चाहिए और जितना आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ओशन एक्सप्लोर करने के लिए, वो हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। ओशन एक्सप्लोरेशन इज़ फार मोर कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव दैन स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इसके लिए प्रॉपर फंडिंग या इन्वेस्टमेंट्स उस तरह हुई नहीं है जिस तरह स्पेस मिशंस के लिए होती हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। उसकी जो टेक्नोलॉजी है अभी तक हम वो टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ही नहीं पाए हैं जिस तरह की हमें मज़ीद डीप सी में जाने के लिए चाहिए। तो वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। जो स्पेस की जो कंडीशंस होते हैं ना, दे आर मोर प्रेडिक्टेबल, दे आर मोर कंट्रोलेबल। हाउएवर इन वाटर्स दिस इज द सिचुएशंस दे आर अनप्रेडिक्टेबल। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट व्हाट इज नेक्स्ट गोइंग टू हैपन, एंड you even can't control the scenarios. It is exactly opposite to what you can observe in the space situation. तो जहाँ हम इतनी खौफनाक सिचुएशंस के बारे में बात करें, वहाँ पे कैसे पॉसिबल है कि हम बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बात ना करें। बरमूदा ट्रायंगल इज़ बेसिकली अ वेरी लूजली डिफाइंड रीजन इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशंस, एंड जहाँ पे तकरीबन अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से 500 जो एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स, सबमर्सिबल, जितनी भी चीज़ें हैं वो डिसअपियर हो चुकी हैं अंडर सम अनसर्टेन अननोन सर्कमस्टेंसेस, और वो मिली भी नहीं है। और ये ऑन रिकॉर्ड डिसअपियरेंसेस हैं। अभी रियल में क्या इसका फिगर है, व्हाट इज़ द एक्चुअल नंबर, वी डोंट नो। Basically, this area is being bounded by Miami, Florida, Bermuda and Puerto Rico. इसका जो नाम था वो 1964 में एक साहब थे विंसेंट गैडिस, उन्होंने दिया था बरमूदा ट्रायंगल। अच्छा, जो जितने भी डिसअपियरेंसेस होते हैं दे आर बीइंग एट्रीब्यूटेड टू नेचुरल कॉजेस सच एज स्टॉर्म्स एंड मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस बेसिकली डिफाइन किए जाते हैं कि कोई एलियन अबडक्शन हो गया या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, उससे इसको ज़्यादा रिलेट किया जाता है। और कहीं पे कहा जाता है कि एक मैग्नेटिक फोर्स है
जो चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है, वो इतनी गहराई में ले जाती है कि वहाँ से रेस्क्यू करना या ढूंढना इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सारे जो एक अन इस्लामिक ओपिनियन ये है कि मे बी वहाँ पे एलियंस हैं जो लोगों को ले जाते हैं वहाँ से किडनैप करके, अबडक्ट करके। और अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, बिकॉज मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि रेफरेंसेस इतने अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो कहते हैं कि वहाँ पे दज्जाल मौजूद है, और मैंने कुछ पढ़ा भी है इस बारे में, कुछ वीडियोस भी देखी हैं। तो क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है तो मैं मज़ीद इस पर डिस्कस नहीं कर सकती, बट येस जो सिचुएशंस हैं वो बड़ी ही पैरानॉर्मल हैं, बड़ी ही सीरियस हैं और बड़ी ही सर्टेनली अनडिस्क्राइबल हैं, जो कि इसे बहुत ख़तरनाक बनाती हैं और बहुत ही ज़्यादा एक स्कैरी लुक दे रही होती हैं ऑल ओवर सिनेरियो को। और वहाँ से एक्चुअली जहाज़ों को ये कहा जाता है कि आपने उस एरिया से नहीं गुजरना, वो एक रेड जोन एरिया है फॉर मैनी ऑफ द शिप्स एंड दी एयरक्राफ्ट्स। एंड जो भी थियोरीज अब तक मिली हैं उसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस अभी तक सपोर्ट करने के लिए कुछ है नहीं कि वहाँ पे ऐसी कौन सी सुपर नेचुरल फोर्स है या ऐसी क्या ताकत है, वो अभी तक लोग जो है ना उसको एग्जैक्टली उसके कोर तक नहीं पहुँचे हैं कि व्हाट इज़ दी सोर्स, वाई दीज थिंग्स डू हैपन। कुछ जो फेमस डिसअपीयरेंसेस थी बरमूदा ट्रायंगल में, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। द लॉस ऑफ फ्लाइट 1945 में द स्क्वाड्रन ऑफ 5 यूएस नेवी बॉम्बर्स जो हैं वो डिसअपियर हो गए। उसके अलावा यूएसएस साइक्लोप्लस यूएस नेवी कार्गो शिप जो है वो 1918 में डिसअपियर हुआ था। उसके अलावा एक मर्चेंट शिप थी मेरी सेलेस्ट, वो 1872 में डिसअपियर हुई थी। तो ये काफ़ी फेमस डिसअपियरेंसेस थे। और as I said, the Bermuda Triangle remains a mystery and there is no definitive explanation of these disappearances that occur in this part of the ocean or the sea, you could say. Natural causes जो बताए जाते हैं वो storms हैं, rough waves हैं, magnetic as I said कि magnetic कि फोर्सेस का वहाँ पे कहा जाता है कि मौजूद है, जो कि इन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती हैं और बहुत ही डीप में ले जाती हैं। देयर आर सेड टू बी द थिंग्स कि जैसे वहाँ पे स्पेस में ब्लैक होल्स होते हैं, यहाँ पे एडीज़ होते हैं समंदर में, वो कहा जाता है कि वहाँ पे मुस्तकिल हो रहे होते हैं। तो मे बी 98 माइल्स का सबसे बड़ा दुनिया में डिस्कवर हुआ था, ये अब तक पता चला है, लेकिन कहा जाता है कि वो भी वन ऑफ द रीज़न्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ह्यूमन एरर इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि वहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं, बट वही वाली बात है कि नेविगेशनल एरर्स हैं तो स्टिल अभी तक क्यों आपको सोर्स मालूम नहीं चल सका। कुछ ये भी स्पेकुलेट करते हैं कि मिलिट्री एक्टिविटी है वहाँ पे, वो लोगों को खुद डिसअपियर करते हैं एज अ सीक्रेट मिशन, लेकिन दिस हैज़ बीन रिफ्यूटेड बाय मैनी। तो जनाब, नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई वीडियो विद अ क्विक समरी ऑफ वट एवर आई हैव शेयर्ड विद यू गाइज। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हमने क्या क्या इस वीडियो में जाना, कि वाई ओशंस आर मोर स्कैरियर एंड मोर डेंजरस देन आउटर स्पेस। तो सबसे पहले रीज़न तो ऑफकोर्स ये है कि डीप सी क्रीचर्स, द ओशन विच इज़ होम टू द काउंटलेस स्पीशीज़ and many of them are remain undiscovered and poorly understood. So these creatures are dangerous and unknown, and ये इतने it is not a rocket science to understand कि समंदर के creatures हमारे लिए ख़तरनाक हैं, क्योंकि जितनी गहराई में हम जाते जाएंगे उतने बड़े क्रीचर्स होते जाएंगे। जो हमें सबसे बड़ा क्रीचर मालूम चला है वो ब्लू व्हेल है, जो कि तकरीबन 33 हाथियों के बराबर है। मतलब सबसे बड़ा जो हाथी दुनिया में अवेलेबल है उसको आप 33 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, देन यू विल हैव दैट ब्लू व्हेल अवेलेबल फॉर अस। और उसके आगे मज़ीद कितने बड़े जानवर समंदर की गहराई में हैं वी डोंट नो। उसके अलावा अनएक्सप्लोर्ड डेप्थ्स, यस, समंदर की गहराइयाँ हमें अभी तक नहीं मालूम है। जो हमें सबसे ज़्यादा जिसके बारे में पता है वो है मरियाना ट्रेंच, विच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड अभी तक जो मालूम चला है। It is the deepest location, the deepest explored location which you can say, which is around 36,200 feet नीचे जाकर है। उससे मज़ीद कितना डीप है we do not know. So again, जो uncleared, unexplored depths हैं, it makes this ocean very potentially danger for the explorers and the researchers.
एंड बाहर से समझते जितना काम दिखता है अंदर उतना ही गहरा है, ये हम सबको पता है। उसके अलावा मिस्टीरियस जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आई शेयर्ड अबाउट द बर्मुडा ट्रायंगल, कि वो आपको पता है कि आपको उस जगह का पता है, उसके अलावा मज़ीद इस तरह के और कहाँ पर हैं वी डू नॉट नो। और ऑफ कोर्स एक सुपर नेचुरल थियोरी भी एग्जिस्ट करती है, मैग्नेटिक्स थियोरीज भी एग्जिस्ट करती है, एलियन थियोरी भी एग्जिस्ट करती है, पैरानॉर्मल थियोरी भी एग्जिस्ट करती है। तो ये चीज़ें इंसान के डर को मज़ीद बढ़ावा देती हैं और इसलिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं की जाती, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे डिसअपियर हुई हैं वो अभी तक पता ही नहीं चले। तो जहाँ पे आपको ये खौफ हो कि आपने जाके एक्सप्लोर करना और पे डिसअपियर हो जाना है, तो ऑफ कोर्स वो जो इन्वेस्टमेंट लेवल है, फंडिंग लेवल है, वो काफ़ी हद तक कम है, विच मेक्स द थिंग्स मोर वनरेबल। उसको मज़ीद वनरेबल इस तरह कर देता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं है। जैसे स्पेस मिशंस के लिए आपके पास हैवी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद है, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का जो सिनेरियो है, इट इज़ मोर कंट्रोलेबल एंड मोर प्रिडिक्टेबल। हाउएवर इट इज़ नॉट द केस विद द ओशियन। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स मौजूद हैं विच मेक द सिचुएशन मोर हॉस्टाइल, फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम डार्कनेस। दिस क्रिएट atmosphere more mysterious and more difficult to understand. उसके अलावा hazards और disasters, of course वो they are the part and parcel of the ocean. hurricanes हों, tsunamis हों, powerful storms हों, वो they play the more major part to it. So these are the major things which make the ocean exploration more difficult for the researchers. And that's why we are only able to identify 5% of the threats and depths of the ocean. Still 95% is unexplored and unimagined, which makes the ocean more difficult, more dangerous, more unpredictable than the outer space. So आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। मैंने भी बहुत बोल लिया, आपने भी बहुत सुन लिया। I'll be back with another relevant video on the oceans, क्योंकि as I said कि मुझे ये टॉपिक बड़ा पसंद आया, तो I'll be back with more information someday, sometime. Meanwhile, I'll continue to come up with the more informative videos. तो अगर आपको मेरे videos कुछ information आपकी लाइफ में ऐड करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. I really need your support. I'm thankful to 756 people who have subscribed this channel. Thank you so much, guys. Thank you for having faith in me. Thank you for subscribing this channel. और I need your support. तो जहाँ आपने सब्सक्राइब किया है वहाँ पे प्लीज़ वीडियोस को देख भी लिया करें, because I need the watching time as well. So thanks a lot once again, and till the next video, take care of yourselves, stay happy and stay healthy and stay fearless. So thank you. Bye bye.